5 फैक्टर्स मुझे लगे कि ये यहाँ तक क्यों बात पहुँच जाती है। नंबर 1, ओवर एक्सपोजर। अगर इनका बचपन से ही पोर्नोग्राफिक कंटेंट के ऊपर ओवर एक्सपोजर रहा हो तो दे गेट फेड अप ऑफ इट, नाउ दे वांट समथिंग न्यू। और ये मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई ऐसा इंसान मुझे ला दें, जो मैंने इनसे भी पूछा, बाकी लोगों से भी चैलेंज देता हूँ, जिसने एक ही पॉर्न देख के 4-5 दफ़ा सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल की हो और आपको कोई भी नहीं मिलेगा। आप इवन पॉर्न में भी जो मूवी आप देख लेते हैं, यू डोंट वांट टू वॉच इट अगैन, और आप दूसरी मूवी की तरफ जाते हैं, फिर तीसरी मूवी की। ऐसे ही थोड़ी ना $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ऐसे ही थोड़ी ना इतना कॉन्टेंट इसमें डाला जा रहा है। देयर इज अ रीजन टू इट, बिकॉज वो आपका लस्ट सेटिस्फाई हो जाता है। नाउ यू वांट टू वॉच समथिंग एल्स। तो जब एक कैटेगरी आप देख देख के परेशान हो जाते हैं, थक चुके होते हैं, बोर हो जाते हैं, देन यू मूव ऑन टू अदर। तो ये ओवर एक्सपोजर जब होता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट फ्रॉम एन अर्ली एज, तो ये मसला होता है। नंबर 1 सेक्सुअल डिविएंस। यस। नंबर 2, अगर कोई लड़का है जो शुरू से लड़कियों में पला बड़ा है, ठीक है, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अडेप्टेशन होती है, जिसको निकोलस कमिंग्स ने भी बोला अपने इंटरव्यू के अंदर कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम है। तो वो लड़का फिर सोचता भी लड़कियों की तरह है, फिर उसे अपने साइकोलॉजिकली पसंद भी मर्द आते हैं क्योंकि वो लड़कियों में पला बड़ा होता है, वाइसी वर्सा। अगर कोई लड़की लड़कों में पली बड़ी होती है तो इट्स मोर ऑफ कि हाईली लाइकली, हम कभी भी साइंस में एब्सोल्यूट टर्म नहीं यूज करते, हाईली लाइकली कि वो जो है लेस्बियानिज्म की तरफ जाएगी। नंबर 3, ब्रोकन टाइज ऑफ द फैमिली। अगर माँ बाप के बीच तकरार है, भाई बहनों के बीच तकरार है, बदतमीजी चलती है घर में, या डांट डपट का माहौल है, मतलब ट्रबल्ड फैमिली, जिसको डिसफंक्शनल फैमिलीज हम कहते हैं, तो फिर इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो बाहर शैडो ढूंढते हैं, जहां वो अम्ब्रेला ढूंढते हैं, जहां वो अपना इजहार कर सके। अब बाहर वाला उनका जिस तरह फायदा उठाए वो उसके ऊपर है। और नंबर 4, कि अगर जो है इनका खुद का रिलेशनशिप एक्सपीरियंस खराब होता है, कि अगर कोई लड़की पसंद आ गई उसने धोखा दे दिया, कोई लड़का पसंद आ गया उसने धोखा दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं बिलीव करेंगे इस रिलेशनशिप आइडियोलॉजी को, वो फिर चाहेंगे कि हम मर्दों की तरफ चलें, या मर्द है तो मर्द की तरफ, औरत है तो औरत की तरफ। अब इंसान का एक बहुत डेंजरस पार्ट है जो मैं यहाँ पे सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा। इंसान के दिमाग में एक एरिया ऑफ प्लेजर है, सही है ना? एरिया ऑफ प्लेजर, जिस चीज से भी एक्साइट होगा आप उसकी तरफ बार बार जाएंगे। हमारे यहाँ मैस्टरबेशन एक एंडेमिक, एक एपिडेमिक बन चुका है, हर लड़का कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इजी एक्सेस अपने हाथ से शहवत मिल रही है। उसी लड़के को जब अपनी रान पे, अपनी जो थाइज हैं उस पे रब करने से अपने प्राइवेट पार्ट को शहवत मिलती है, वो करेगा। फिर उसको अगर तकिए से मिल रही है वो करेगा, फिर उसको गद्दे से मिल रही है तो वो करेगा, फिर उसको जानवर से मिल रही है तो वो करेगा। एंड देन कम्स कि जब अगर उसको लड़के में वो शहवत मिल रही है, और ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है, कोई भी स्ट्रेट इंसान गे बन सकता है। बिल्कुल सही है ना? कोई भी स्ट्रेट इंसान आराम से गे बन सकता है। क्यों? अगर उस दूसरे बंदे ने उसका एरिया ऑफ प्लेजर एक्साइट कर दिया तो वो आराम से गे बन जाएगा। इसी तरह कोई लड़की आराम से लेस्बियन बन सकती है, अगर उसका एरिया ऑफ प्लेजर एक्साइट हो गया तो वो लड़की बन जाएगी, लेस्बियन बन जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे सॉरी आपकी बात को काट कर एक इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा इस्लामिक टीचिंग्स से रिलेटेड, दैट सद्दो ज़राए। इस्लाम का एक प्रिंसिपल है कि कोई भी चीज़ अगर वो हराम की तरफ या कोई ऑब्लिगेशन की तरफ जाती है, तो अगर वो उसकी तरफ लीड ऑन करती है ना, उसको बंद कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग है कि जब बुलूगत की उम्र में 2 भाई पहुंच जाएं तो ज़ाहिर बात है उनके बिस्तर की भी एक तमीज़ है, भाई बहन के बीच में, माँ और बेटे के बीच में। यू नो द वेरी आइडिया ऑफ एक हया और एक शर्म और एक एथिक्स, एक मैनर्स हमें सिखाए गए। ये सोसाइटी में ये सारे बैरियर्स ब्रेक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई बैरियर ना रहे, आप एक जानवर बन जाएं और आपका जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, दिस इज व्हाट दे बेसिकली ट्राइंग टू डू। आप कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं जी। तो अब फिर यहाँ पर बात इस नहज तक पहुँच जाती है कि इसमें पीडोफिलिज्म भी आ जाएगा, इसके अंदर इंसेस्टिज्म भी आ जाएगा कि वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाइयों के साथ, सगी भाइयों के साथ करेंगे। क्यों? एरिया ऑफ प्लेजर एक्साइट हो रहा है, सही है ना? और एरिया ऑफ प्लेजर को सिर्फ एक चीज़ है जो इनहिबिट करती है, और वो है एरिया ऑफ हंगर। ब्रेन में ही मौजूद है, दोनों साथ साथ, एरिया ऑफ प्लेजर, एरिया ऑफ हंगर। ब्रेन में एरिया ऑफ हंगर। तो रोजे रखने के अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ना, रोजा जो है वो आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को कम करता है। दिस वाज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड व्हाई डिड द प्रॉफिट से कि आप रोजे रखें। तो जो लोग रोजे रखते हैं उनकी शहवत कम होती है क्योंकि उनका एरिया ऑफ प्लेजर इनहिबिट हो जाता है बाय द एरिया ऑफ हंगर दैट इज नेक्स्ट टू देम। सही है? आई होप कि यहां तक मैंने सारी बात कर ली है।